हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको अन्य बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियोस हम पोस्ट करते हैं और आप देखते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर्सपेक्टिव से, किसके? सीयूईटी और क्लास 12th कॉमर्स के। क्योंकि देखिए सीयूईटी में जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं 12th की क्लास में भी वो सारे टॉपिक रहे हैं, 11 12 बोथ में। तो हम वही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो आज क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट क्यों नेसेसरी है। पहले वही जान लेते हैं। मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैनेजमेंट वो होता है कि अगर आप कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या हाउस होल्ड वर्क, हर छोटी से छोटी चीज़, हर बड़ी से बड़ी चीज़ को जब आप क्या करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर गोल्स बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कोई एक मान लीजिए कोई एक क्रिकेट टीम है और वो बिना किसी कैप्टन के काम कर रही है, तो वहाँ पे कोई भी डिसिप्लिन नहीं होगा। जो भी प्लेयर्स होंगे वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है, और जो गोल होगा वो अचीव नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं, क्लास टीचर्स होते हैं, क्लास मॉनिटर होते हैं। तो ये जो हायरार्की है अलग अलग लेवल पे, प्रिंसिपल, टीचर, क्लास मॉनिटर की, क्लास रिप्रेजेंटेटिव की, तो ये क्या करते हैं, ये मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं। मैनेजमेंट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो एक गोल, सर्टेन गोल को अचीव करने के लिए एक दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो मैनेजमेंट कहलाता है। आगे बढ़ के हम उसकी डेफिनेशन भी जान लेंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, आज हम ये डिस्कस करेंगे। और अन्य जो टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के कॉन्टेक्स्ट में, वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, और जो 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं मैनेजमेंट और बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो 5 चीजें हैं इनको भी बहुत ज्यादा डिटेल में हम कोशिश करेंगे समझने की। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। मैंने कोशिश की है यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में लिख देने की, ताकि आप लोग अगर लिखना चाहें तो दोनों लैंग्वेज में लिख लेंगे। क्या बोलता है? प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संगठन या कार्य के लक्ष्यों को कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे लोग, सामग्री और समय का नियोजन, संगठन, नेतृत्व और नियंत्रण किया जाता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो भी रिसोर्सेज, जो भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको ठीक टाइम पे अच्छे तरीके से मैनेज करके, जब हम लोग और रिसोर्सेज, देखिए सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता है मैनेजमेंट में? ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। तो जब हम टेक्निकल चीज़ों को और ह्यूमन रिसोर्स को और रिसोर्सेज को हम अपने बिजनेस में अच्छे से यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहला देता है मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसी को अगर इंग्लिश में हम रीड करें तो क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द वर्क एक्टिविटीज ऑफ अदर्स सो दैट देयर एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जब आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ओवरसी करते हैं सारे लोगों के काम को, कि वो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली होना चाहिए, तो वो कहलाता है क्या? मैनेजमेंट। इट्स अबाउट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय वर्किंग विथ एंड थ्रू पीपल एंड अदर रिसोर्सेज। क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको? एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है उसको अचीव करने के लिए जब आप काम करते हैं तो वो क्या कहला जाता है? मैनेजमेंट कहला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आशा करती हूँ कि आपको ये मीनिंग समझ में आई होगी। ठीक है, नेचर क्या है? अब मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है? देखिए, मैनेजमेंट तो एक यूनिवर्सल चीज है, ठीक है, और हमने और बार भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि हर चीज को, जैसे मैनेजमेंट में वर्ड ही है जो मैनेजमेंट, वो देखिए हाउस होल्ड में भी काम आता है। जैसे आप मान लीजिए माता पिता हैं हमारे, हम एक सोसाइटल नॉर्म्स को अगर जाएं तो पिता हमारे कमा करके लाते हैं और माँ उन सारी चीज़ों को, जो भी पैसे आते हैं, उनको अच्छी तरीके से मैनेज करती हैं। तो पिता जो पैसे कमा करके लाएं उनको डिवाइड करने का काम माँ का होता है कि इतने पैसे जो है हम राशन में देंगे, इतने पैसे जो है सब्जी भाजी में चली जाएगी, इतने पैसे जो है बच्चों के एजुकेशन में चले जाएंगे, इतने पैसे ट्यूशन में चले जाएंगे। तो वो जो डिवीजन हो रहा है
वो मैनेजमेंट कर रही हैं हाउस होल्ड चीज़ों का, जो भी सैलरी आ रही है उनको डिवाइड कर रही हैं ताकि वो अच्छे तरीके से इन्वेस्ट हो हर जगह पे, और कुछ पैसे कुछ अंश जो है वो बच भी जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो मैनेजमेंट कहलाता है। तो पहला नेचर हम अगर देखेंगे तो क्या है वो, वेट अ मिनट, ठीक है, तो पहला क्या नेचर है, गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैनेजमेंट में एक गोल होता है, सर्टेन गोल होता है, एक आइडिया होता है जिसको सारे लोग मिल करके अचीव करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन सारी लिख दी है, एक एक पॉइंट की कोशिश करूंगी आपको समझाते जाऊं, और आपको जरूरत होगी तो आप ये लिख भी लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैनेजमेंट एग्जिस्ट solely to achieve specific objectives. All management activities, planning, organizing, जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सारे जो पॉइंट्स है वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज कहलाते हैं। यहाँ पे दो चीजें मेंशन है और एक्सेट्रा में है। आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अकॉम्प्लिशिंग प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, विदाउट गोल देयर इज नो नीड फॉर मैनेजमेंट। देखिए, जब आपके पास कोई एक गोल नहीं होगा, आपने कोई एक लक्ष्य नहीं तय किया होगा, तो कोई मतलब ही नहीं है मैनेजमेंट का। आप एक कोई आइडिया जनरेट करते हैं, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, रूल बनाते हैं, अपने लक्ष्य तय करते हैं, उसको जब अचीव करने के लिए सारे लोगों को काम में लगाते हैं तो ही वो मैनेजमेंट कहलाता है, प्री डिटरमाइंड होता है वो। अब अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है तो क्या मतलब है मैनेजमेंट का, ठीक है, तो ये गोल ओरिएंटेड होता है। दूसरा है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, मैनेजमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि जिस इलाके में मैं अभी खड़ी हूँ वहां पे वीडियो बना रही हूँ वहां पे जरूरत है। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक सर्टेन एरिया में या लिमिटेड एरिया में हो। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह में जरूरत आती है। कोई भी सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी एनीथिंग, वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। घर के कामों से लेकर के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आप सर्टेन गोल अचीव करना चाहते हैं तो ये एक यूनिवर्सल क्या है, एप्लीकेशन है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड फंक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल, ठीक है, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको जरूरत होगी मैनेजमेंट की। कोई पॉलिटिशियन है, उनका क्या है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, उनको जीत हासिल करनी है, तो उसके लिए भी जो उनके पीआर वगैरह हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होगा, कैसे हम पब्लिक रिलेशन को मैनेज करेंगे कि जो ये पर्टिकुलर व्यक्ति है वो जीत जाए। तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। सोशल प्रैक्टिसेस हो, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो, वहां पर भी जरूरत होती है मैनेजमेंट की। द फंडामेंटल टास्क ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग आर नेसेसरी एवरीवेयर थ्रू द स्पेसिफिक मेथड माइट वेरी। हो सकता है सारे लोगों के, सारे सेक्टर्स के मेथड अलग होंगे मैनेजमेंट के, लेकिन मैनेजमेंट वहां पर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हो सकता है जो सोशल वर्कर हो उसका जो मैनेजमेंट का तरीका होगा और उनके जो मेथड होंगे वो अलग होंगे। एक पॉलिटिशियन है, उनको जीतना है, उनके जो पीआर वगैरह होंगे, जो एडवर्टाइजर्स होंगे, उनके मेथड अलग होंगे एडवर्टाइजमेंट के, लेकिन मैनेजमेंट वहां पर भी रहेगा। कोई रिलीजियस पर्सन है, उसको क्या करना है, बहुत आप देखते हैं विशाल भंडारा होता है अलग अलग फेस्टिवल में, तो ये सारी चीजों में भी क्या होगा, मेथड अलग होंगे लेकिन मैनेजमेंट वहां पर भी जरूरत होगी। तो डिफरेंट सेक्टर होंगे, डिफरेंट गोल होंगे, लेकिन मैनेजमेंट तो वहां पर होगा ही। हो सकता है मेथड अलग हो लेकिन मैनेजमेंट वहां पर होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है तीसरा जो इसका नेचर है, वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ऐसा नहीं है आपने एक बार कोई गोल तय कर लिया, आपने उसको अचीव कर लिया, अब हम आराम करेंगे, नहीं। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपने एक गोल प्रिपेयर किया, तैयार किया लक्ष्य, आपने उसको अचीव किया, फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, अगली प्लानिंग करनी है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप सबसे बड़ी चीज जो है अभी यहाँ हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी फॉर फंबल। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसके बाद से उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। क्यों हुए, वहां पे संशोधन की क्या जरूरत थी जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया। तो यहाँ पे लचीलापन कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए रखा गया कि उस समय जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी, जैसे इंडिया आगे बढ़ता गया, इकोनॉमी चेंज होती गई, लोगों की जो एम थे वो बदलते गए, ठीक है। जैसे जैसे चीजें बदलती गई, कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में, सेक्शन में भी अमेंडमेंट करते गए, संशोधन होते गया।
वैसे ही यहाँ पे भी जरूरत है। एक बार आपने गोल अचीव कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर बैठ जाएंगे। हो सकता है जिनको आप मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं उनकी डिमांड चेंज होगी, तो आपको नए गोल बनाने पड़ेंगे कि उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स बनाएं। ठीक है, तो आपको वही चीजें यहाँ पर भी करनी होती हैं। आपने एक बार अचीव कर लिया, फिर आपको अपने जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। So next is multidisciplinary. Management draws knowledge and concept from various disciplines like economics, sociology, psychology, anthropology, statistics, and engineering. It integrates ideas from these fields to improve organizational performance. क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारा मैनेजमेंट है वो क्या करता है, डिफरेंट सेक्टर से आइडियाज जनरेट करता है, आइडियाज लेता है। ठीक है, क्यों जरूरी है, मान लीजिए डिफरेंट सेक्टर यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, स्टेटिस्टिक्स है, ये क्या करते हैं, ये इनके अलग आइडियाज होते हैं इन सारे सेक्टर के। तो मैनेजमेंट क्या करता है, इन जगह से भी प्रेरणा लेता है, कुछ आइडियाज लेता है और फिर काम करता है। फिर आता है ग्रुप एक्टिविटी, सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट प्राइमरीली इन्वॉल्व्स गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, लोगों से या लोगों के समूह से काम लेना, उनको काम बताना और उनसे काम लेना। ठीक है, इट कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट डील्स विथ ह्यूमन इंटरैक्शन एंड रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल। देखिए, जो भी इंडिविजुअल है, आप मान लीजिए 4 लोगों का एक ग्रुप है, एक कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, 4 लोगों का ग्रुप है वहां पे। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति पे हम सारा बर्डन नहीं डाल सकते हैं, सारा लोड नहीं डाल सकते हैं, और वो उनकी योग्यता और उनके कार्य करने पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, उसका जो है वो एआई के मामले में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, एक कोई व्यक्ति है उसका पेपर वर्क करने का, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, एक कोई व्यक्ति है वो नोट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर कर सकता है, एक कोई व्यक्ति है वो पीपीटी बहुत अच्छा बनाता है, उसके प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ये जो 4 लोग हैं वो अलग अलग उनके पास स्किल्स हैं, तो वो चारों मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप जो है वो एक बेहतर होता है, बेहतर ग्रुप होता है एक मैनेजमेंट को अचीव करने में। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक इंटरपर्सनल स्किल होता है लोगों का, और उन्हें क्या करना होता है, उन लोगों का यूज करके हमें एक गोल अचीव करना होता है। इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, 1 मिनट। ठीक है, ये एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट ऑपरेट्स इन अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल. It must be flexible and adapt its goals, strategies and operation to survive and thrive amidst these changes. देखिए, मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक फंक्शन है, ये लगातार चेंज भी होते रहेगा, तो मैनेजमेंट को क्या करना होता है, उन सारे चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज होना होता है। वही चीजें यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक डायनेमिक फंक्शन है। फिर ये एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट जो है वो दिखेगा नहीं आपको, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इंटेंजिबल है, इसका होना जरूरी है। ठीक है, मैनेजमेंट इटसेल्फ कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ये देखा नहीं जा सकता, इसको हम टच नहीं कर सकते। इट्स एन अनसीन फोर्स, ये एक अनसीन फोर्स है, आप इसको देख नहीं सकते हैं। its presence and absence is felt through the result achieved by the organization. इसके जो रिजल्ट्स हैं या जो आप गोल अचीव करने के लिए जो टारगेट बना रहे हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, लेकिन आप मैनेजमेंट को छू या महसूस नहीं कर सकते। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस एज वेल। क्या बोल रहा है इसमें, मैनेजमेंट हैज, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट एक आर्ट है और साइंस भी है। ठीक है, मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज with established principle, theories, concept that can be studied and taught. These principles provide guidelines for practice. देखिए क्या बोल रहा है, साइंस, एक बात बताइए, मैनेजमेंट को आर्ट और साइंस दोनों क्यों बताया गया है। देखिए, साइंस में क्या होता है, सर्टेन क्या बोलते हैं, जो थ्योरीज होती हैं उनको अप्लाई किया जाता है मैनेजमेंट में भी, कि हमारी एक पर्टिकुलर थ्योरी है, हम उसको मैनेजमेंट में यूज करेंगे गोल अचीव करने के लिए। वैसे साइंस में भी होता है, जैसे आपका एक एग्जांपल देती हूँ, लिटमस पेपर टेस्ट जो होता है वो क्या है, वो एक सर्टिफाइड थ्योरी है। वैसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी वो सर्टिफाइड थ्योरीज यूज की जाती हैं,
और मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला गया है? आर्ट में क्या होता है, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें होती हैं, क्रिएटिव चीजें होती हैं। तो इनोवेशन और क्रिएशन और क्रिएटिविटी, ये तीनों चीजें जरूरत होती है मैनेजमेंट में भी, इसलिए मैनेजमेंट को साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों बोला गया है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, आर्ट और साइंस क्यों है। ठीक है, अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने नेचर देख लिया, कितने नेचर्स हम पढ़ लिए? पहला गोल ओरिएंटेड, दूसरा यूनिवर्सल एप्लीकेशन, थर्ड इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मल्टीडिसिप्लिनरी सेक्टर है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक फंक्शन है, इंटेंजिबल फोर्स है, और ये आर्ट और साइंस दोनों है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आशा करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।